सेहत का अनोखा कारनामा, कार्डियक सेंटर में नायब कासिद को ईसीजी पर लगा दिया। अगर उसने इनके ऑर्डर्स मान के ईसीजी की हुई है तो इनके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ नहीं होगा। आप सहाफी हैं या हकीम है, पहले ये बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा करता हूँ। सीओ साहब ने आना था, आए नहीं मुझे। आना था उनका, अभी तो फिलहाल बार बार बता रहे हैं कि कोई टीम आ रही है। एक गेट कीपर जिसको गेट पर होना चाहिए, वो नॉर्मल स्लाइन से बच्ची का जख्म धो रहा है। फारूक साहब के दौर से यहाँ पे 7 साल हो गए मुझे हार्ट अटैक हुए, 3 स्टेंट मुझे लगे हैं, 13-14 मरतबा मैं अपनी एंजियोग्राफी करा चुका हूँ। क्यों जनाब? आप कितनी दफा आए हैं मेरे पास? लेकिन इनका रवैया, बोलने का अंदाज ऐसे है जैसे ये अपने किसी मुलाजिम से, 3rd क्लास मुलाजिम से बात कर रहे हैं। बड़ी मरतबा मैं इनके रवैये की वजह से मैं किसी जूनियर के पास चला जाता हूँ जब भी तकलीफ होती है, वो मुझे यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि जो हेपरिन है, वो जो पेशेंट आया सीने में दर्द है, इसको चलो हेपरिन लगा दे, 1 शीशी 2 शीशी, चलो ये वक्ती तौर पे संभल जाए। नए नए बच्चे, उनको पता ही नहीं किसी चीज़ का इनका करना क्या है। मैं इनकी सारी बात सुन रहा हूँ और जो ये चीज़ें बता रहे हैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर मजीद कार्डियोलॉजिस्ट की भी पोस्टिंग की जाएगी और दूसरी जो चीज़ है MS की, वो पोस्ट भी यहाँ पर जल्द अज जल्द फिल करने की कोशिश की जाएगी। ये यहाँ पर सीट पर रहेंगे सर कि ये अभी? सर जी मेरे ख्याल में कार्डियोलॉजिस्ट का यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है और जो बच्चे ट्रेंड हो जाएं यहाँ पे, उनका यहाँ पे रुकना ज़रूरी है। ये इतना बड़ा को फौरी एक्शन लेना सर, ये बेचारे कसूर की आवाम है, जिला कसूर की। फौरी तौर पे मैं यहाँ पर एक तो सर मेडिसिन की सुन ले, अगर लो प्लेट यहाँ पे मिलेगी तो रोवास्टेट शॉर्ट होगी, रोवास्टेट मिलेगी तो लो प्लेट शॉर्ट होगी, मेडिसिन आधी से कम मिल रही है। आप सर झूठ बोल रहे होंगे, एक मिनट ठहरे, एक और पेशेंट है। सर मेरे वालिद साहब से आज तो 4 से 5 दिन पहले मैं लेके आया इधर। हाँ जी। इन डॉक्टरों ने चेक नहीं किया इधर, इन्होंने मुझे तोड़ दिया उधर सरकारी वो हॉस्पिटल में। उधर गए, उधर उन्होंने कहा भी उधर ले जाओ, तो इधर गए, हमारी बात नहीं इन्होंने सुनी। अली मेडिकल स्टोर के साथ इसकी दुकान है। किसकी? ये डॉक्टर साहब की। अच्छा, किस चीज़ की दुकान? मैं फिर प्राइवेट 500 रुपया की दुकान है डॉक्टरी की। अच्छा, अपना क्लिनिक है? हाँ जी। अच्छा। मैं 500 रुपया सरकारी फीस दी थी, इन्हें चेक किया, इधर इन्हें मैंने निकाल देता 10 साल से बाहर। अभी वो 500 रुपया फीस आपको क्लिनिक करते हैं को प्राइवेट? जी बिल्कुल करता हूँ। तो मैं करता हूँ शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अपनी ड्यूटी टाइम। जो पेशेंट इधर आता है, असल में अब एसी साहब आप बात को समझ ही गए होंगे कि जो यहाँ पे पेशेंट आना है उसने तो बनवानी है 20 रुपये की पर्ची। 20 रुपये की पर्ची या 40 रुपये की या 75 रुपये का ECG हो जाएगी। सर फीस देती है इधर भी, ना पर्ची फीस डाल। फिर उसके बाद वो इसलिए रेफर करते हैं कि अली मेडिकल स्टोर के साथ आ जाएं उधर। अच्छा, आपका जो ये क्लिनिक है, जो आपने क्लिनिक बनाया, उसकी क्या टाइमिंग है? 4 से 7, शाम 4 से 7 इंक्वायरी लगेगी। हाँ जी। अभी मैं चेंजेस इस तरह नहीं करूँगा, लेकिन इंक्वायरी करके अगर MS साहब इस पर वाकई कसूरवार हुए तो डेफिनेटली इनके खिलाफ एक्शन होगा। ये ट्रांसफ़र भी हो सकती है, सस्पेंड भी हो सकती है। इस इंक्वायरी के अंदर वो भी शामिल होगा, मुस्तफ़ा भी डेफिनेटली वो भी उसके खिलाफ तो इंक्वायरी सबसे पहले स्टार्ट उसी से ही होना है। हाँ, उसमें हो जाएगी, इन पे बाद में स्टार्ट उससे होना है और उसके बाद जो बंदा उसके अंदर माड़े बंदे पे सर नहीं सर, माड़ा बेचारा सर, माड़ा है, वो गरीब है। असल देखें ना, ये हम खड़े हैं आपके सामने, देखें सर ऐसी बात नहीं है, वो तो बेचारे हुक्म का गुलाम है सर ये साबित हो जाएगा। अगर ये उसको क्या है, गेट पे खड़ा हो जाए, उसकी जरूरत नहीं है वो गेट से हिल जाए। अगर उसने इनके ऑर्डर्स मान के ECG की हुई है तो इनके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ नहीं होगा। अब सर कुछ जो यहाँ पर खातून है, आप साथ हैं इनके, अटेंडेंट हैं इनके? जी बाजी। डॉक्टर साहब, जब भैया पहले जब इनको अटैक हुआ था ना, तो हम इधर लेके आए, इनको किसी को भी पता नहीं चला कि इनको अटैक हुआ है। ये कब की बात है? ये तकरीबन 5-6 माह पहले की बात है। अच्छा। तो इन्होंने इंजेक्शन ही लगा दिए, ECG वगैरह कुछ नहीं की, जो इधर नर्सिंग थी जी। तो फिर हम इन्हें सिविल लेके चले गए, उनको तो पता चलना ही नहीं था। इसके बाद फिर हम इनको कैंट में लेके गए। अच्छा जी। उधर मेजर मतियाज साहब हैं, उन्होंने हमें बताया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। इस चीज़ को मैं नोट भी कर रहा हूँ और जो इनकी बातें इनके ऊपर, ये इंशाल्लाह दोबारा इस हॉस्पिटल में ये चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए और ना होंगी। देख लेना कि वो 4-5 महीने पहले अगर हार्ट अटैक हुआ है उनको यही नहीं पता लगा, वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खाई, इसी वजह से सर हम आपके पास आए थे। डेफिनेटली सर इस सिचुएशन को बेहतर करेंगे और ये चीज़ दोबारा नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर नायब कासिद जो है इलाज करना छोड़ेगा तो डॉक्टर काम करेंगे सर। ये मेरी 3 इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये ऐसा दोबारा नहीं होगा, ना मैं किसी को अलाउ करूँगा और अगर कोई पकड़ा जाता है इस तरह दोबारा
तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। भाजी बाहर से दवाइयाँ मंगवाते हैं बाहर से? हाँ जी, आप लिख देते हैं जो हल्की फुल्की होती है इधर से दे देते हैं, डिस्प्रिन वगैरह ऐसी। तो बाहर अच्छी वाली बाहर से लें। हाँ, ये कहते हैं चेक करवा के जाएंगे, नहीं कहते इधर से ले इधर से ले। चेक करवाएं ताकि डॉक्टर को पता चल जाता है मैंने कितनी कीमत की जो मेडिसिन दी उसी मेडिकल स्टोर से आई, फिर रात को उस मेडिकल से हिसाब लिया जाता है, उनसे हिस्सा ले लिया जाता है, हिसाब होता है। ACG नहीं सही करते। मुझे तो इतना पता है कि जब पहली दफ़ा हार्ट अटैक हुआ था ना, तब भी इन्होंने कहा था कि ACG में बिल्कुल ठीक है, तो इंजेक्शन ऐसे ही देते रहे। चुनिया शहर में बाहर निकलते हैं जी, महकमा हेल्थ क्या करता है इस कार्डियक सेंटर के लिए, किस तरीके की सहूलियात देता है, अमला पूरा करता है नहीं करता है, या सिर्फ और सिर्फ अब उस जो है नायब कासद पर सारा नज़ला गिरा दिया जाएगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में। अब ज़रा आपको बाहर लेकर चलेंगे, अतायत दिखाते हैं कि किस तरह लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं, किस तरह लोगों के गुर्दों का नकारा बना रहे हैं, हार्ट पेशेंट्स बना रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब तो आए नहीं, लेकिन ज़िम्मेदार कौन की टीम यहाँ से रवाना होगी। अब AC साहब के हमरा DDHO साथ होंगे और शहर में कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन AC साहब के हमरा ज़िम्मेदार कौन की पूरी टीम इस वक्त जी चुनिया की मेन सड़क पर बाहर पहुँचे हैं जी, जहाँ पर अल शफा दवाखाना यूनानी और रूहानी। अब यहाँ पर हकीम साहब हैं, ये हिकमत करते हैं, क्या करते हैं। DDHO साहब भी मौजूद हैं, AC साहब भी साथ हैं। दवाखाना है, ये कोई आस्ताना है? दवाखाना जी, दवाखाना है जी। तो नूरी अमलियात के माहिर भी हैं आप? हाँ जी। यानी कि ये फिर आस्ताना भी हुआ ना? नहीं, आस्ताना नहीं है सर। हाँ जी, क्या दवाखाना है सर। ये आपने इतना बड़ा लिखा हुआ है, नूरी अमलियात के माहिर, मायूसी गुनाह है, मायूसी राहत में बदल दी जाएगी। कैसे सर? मायूसी तो गुनाह है ना, कोई भी। हाँ जी, मायूसी गुनाह है। राहत में कैसे बदलेंगे सर? वो जब आते हैं मेडिसिन खाएंगे तो मायूसी खुद ब खुद राहत में बदली जाएगी। जब किसी को फायदा होगा तो मायूसी तो राहत में बदली जाएगी ना। जो मेडिसिन दे रहे हैं हकीम साहब पीछे से लिख कर दिए जा रहे हैं, और ये बच्चे, बेटा कितनी उम्र है? 16 साल जी। 16 साल। एजुकेशन कितनी है? तालीम 8 जी। 7 क्लास। 7वीं क्लास में पढ़ते हैं कि भाग गए हैं? नहीं पढ़, बस छोड़ दिया? कर दिया, बस सिर्फ 7 पढ़े। 7 पढ़े हैं। तो भाई आप कितनी तालीम है? FSC जी। FSC DA सिविल। अच्छा, तो इधर आप जो कंपाउंडर कौन है जी? आप कंपाउंडर है जी। आप क्या है भाई? डिस्पेंसर। आप डिस्पेंसर हैं? 7वीं जमात के। ये कौन सी गोलियां हैं भाई? जी, जरियान गोली। अच्छा जी। और ये क्या है? ये सफूफ है। किस चीज़ का? ये गुर्दों के लिए है। अच्छा जी। और ये क्या भाई? ये भी सफूफ है, सफ़ेद सफूफ। ये किस लिए है? बस इसका पता नहीं है। इसका नाम सफ़ेद सफूफ है, जितना मर्जी दे दो। ये क्या है? ये भी शरबत है। किस चीज़ का? मैदे के लिए। मैदे के लिए। जब मैदा एक वो चीज़ है जी, अगर जो AC साहब अगर ये ज़रा सा भी हिल जाए ना और ख़राब हो जाए तो ये हेपेटाइटिस की जानिब लेकर जाता है सीधा ही। बिल्कुल सही। ये रास्ते में कहीं रुकता नहीं फिर। और ये 16 साल का वो बच्चा, आ जाओ बाहर। और ये कैप्सूल वगैरह जो रखे हैं ये किस लिए भाई कैप्सूल? इसमें क्या भर रहे हो? जरियान के लिए कैप्सूल। एक ही बीमारी का इलाज? एक ही बीमारी है। और भाईजान ये जो 7वीं जमात का आपने लड़का रखा हुआ है, जी सर, ये ऑथराइज्ड है? नहीं सर, 7वीं जमात का नहीं है वो, वैसे है तो सफाई के लिए रखा हुआ है। वो दवाइयाँ नहीं बना मेडिसिन को हाथ लगा रहा है? नहीं सर, वो दवाइयाँ नहीं बना रहा, बिल्कुल भी नहीं दवाइयाँ बना रहा। वो सफाई के लिए रखा हुआ है। सफाई वाले बंदे को बाहर रखें, सफाई तो आपकी है सर। वो पानी शानी देने के लिए रखा हुआ है, दवाइयाँ का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो दवाइयाँ दे रहा है भाई। नहीं दे रहा दवाइयाँ, किसको दे रहा है? किसको दे रहा है दवाइयाँ? किसी को दवाई नहीं दे रहा। बच्चे